आज अपन किसी अवयव की पूर्णांक घात के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रुप जी स्टार में किसी अवयव ए की पूर्णांक घात को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, जिसमें a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू ई, जहाँ ई ग्रुप का तत्समक है। a टू दी पावर n इज इक्वल टू a स्टार a एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है। a टू दी पावर 1 बराबर a टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a टू दी पावर n स्टार a। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए a टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू a इनवर्स टू दी पावर n। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए उपरोक्त परिभाषाओं से किसी ग्रुप के अवयव के पूर्णांक घातों के निम्न नियम सिद्ध किए जा सकते हैं। घातांक का नियम है a टू दी पावर n स्टार a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर n प्लस m इज इक्वल टू a टू दी पावर m स्टार a टू दी पावर n फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग टू z, और a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। यदि स्टार केवल जोड़ सूचित करता हो, यानी अगर एडिशन ऑपरेशन हो, तो a टू दी पावर n को हम यहाँ पे a स्टार a अप टू n टाइम्स को a प्लस a एंड सो ऑन n टाइम्स इज इक्वल टू n a। इसी प्रकार यदि माइनस m इंटू a इज इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस a एंड सो ऑन m टाइम अगर हो, तो m इंटू माइनस a m प्लस n a इज इक्वल टू m a प्लस n a, और mn ऑफ a इज इक्वल टू m इंटू n a। नेक्स्ट है ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। यदि जी स्टार एक ग्रुप है जिसका a कोई अगर एक स्विच अवयव है, तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n यदि उसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि a टू दी पावर n बराबर e, तो a टू दी पावर n बराबर e तो n है अवयव a की कोटि कहलाती है, जिसे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n से व्यक्त करते हैं। यदि इस प्रकार के पूर्णांक का अस्तित्व नहीं हो, तो वह अवयव अनंत कोटि का अवयव कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रुप के किसी अवयव की कोटि पर आधारित कुछ प्रमेय, थ्योरम्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। यदि a बिलोंग टू g स्टार, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n तथा m एक अऋणात्मक पूर्णांक हो, तो a टू दी पावर m इज इक्वल टू e यदि और केवल यदि m n का गुणज हो, अर्थात m इज इक्वल टू n क्यू, जहाँ q बिलोंग टू नेचुरल नंबर। प्रतिबंध की आवश्यकता, माना कि a टू दी पावर m बराबर e, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n दिया हुआ है, इसलिए m ग्रेटर देन इक्वल टू n। यदि m बराबर n, तो a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर n बराबर e। यदि m ग्रेटर देन n, तो q तथा r दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान होंगे कि m बराबर n क्यू प्लस r। a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m क्यू प्लस r, इसलिए a टू दी पावर m क्यू स्टार a टू दी पावर r, a टू दी पावर n टू दी पावर q इज इक्वल इंटू a टू दी पावर r। a टू दी पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट e, ये हो जाएगा e टू दी पावर q स्टार a टू दी पावर r। e टू दी पावर q इज इक्वल टू e, इसलिए e स्टार a टू दी पावर r इज इक्वल टू a टू दी पावर r। r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n, अर्थात क्योंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n, इसलिए a टू दी पावर n बराबर e, जहाँ n छोटे से छोटा पूर्णांक है, इसलिए a टू दी पावर r बराबर e, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n implies that r बराबर 0। दिस implies that m बराबर n क्यू। ये सिद्ध होता है कि m n का गुणज है। इसी प्रकार अगर वापस अपन इसकी कंडीशन सफिशिएंट प्रतिबंध की पर्याप्तता देखेंगे, तो अपन मान के चलेंगे कि माना कि m n का गुणज है, अर्थात यदि m बराबर n क्यू, जहाँ q एक पूर्णांक है, तब m बराबर n क्यू इम्प्लाइज दैट a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n क्यू, और a टू दी पावर n क्यू को a टू दी पावर n टू दी पावर q लिखेंगे। a टू दी पावर n बराबर e, ये हो जाएगा a टू दी पावर m इज इक्वल टू e। तो a टू दी पावर m इज इक्वल टू e, दिस इम्प्लाइज दैट m n का गुणज है। सेकेंड थ्योरम है
किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर या इससे कम होती है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। माना कि जी स्टार एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है। माना a बिलोंग टू g तथा a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन a टू द पावर n पर विचार करें तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू e a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन a टू द पावर n प्रत्येक g का अवयव है तथा g में केवल एक n अवयव है, परंतु इनकी संख्या n+1 है, इसलिए उपरोक्त सारे अवयव भिन्न नहीं हो सकते। मान लें इसमें कोई दो अवयव है a टू द पावर r और a टू द पावर x समान है तो a टू द पावर r बराबर a टू द पावर x, परंतु a टू द पावर r बिलोंग टू g इम्प्लाइज दैट a टू द पावर r -1 बिलोंग टू g, इसलिए a टू द पावर -r बिलोंग टू g। अब a टू द पावर r बराबर a टू द पावर s लेंगे तो a टू द पावर r स्टार a टू द पावर r इनवर्स से गुणा कर दिया दोनों तरफ, a टू द पावर x a टू द पावर -x r इज इक्वल टू e इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस r। चूँकि s माइनस r नॉट इक्वल टू 0 इसलिए a टू द पावर x बराबर e, s माइनस r ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू n। माना कि s माइनस r इज इक्वल टू k एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू k एंड k इज लेस देन इक्वल टू n। अतः ऑर्डर ऑफ a परिमित है यदि ऑर्डर ऑफ g परिमित है। साथ ही ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g अर्थात ग्रुप के किसी अवयव की कोटि ग्रुप के ग्रुपांक से कम अथवा बराबर होती है। नेक्स्ट थ्योरम है, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। माना कि g एक ग्रुप है तथा a g का कोई स्वेच्छ अवयव है, a बिलोंग टू g इम्प्लाइज दैट a इनवर्स बिलोंग टू g। ऑर्डर ऑफ a बराबर मान लिया अपन है m है और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर मान लिया n है, तो ऑर्डर ऑफ m इज इक्वल टू e a इनवर्स टू द पावर n इज इक्वल टू e। a टू द पावर m इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट a टू द पावर ऑफ m इनवर्स e इनवर्स a टू द पावर m का इनवर्स इज इक्वल टू e, चूँकि e इनवर्स बराबर e। a टू द पावर -n बराबर e इम्प्लाइज दैट a इनवर्स टू द पावर m बराबर e, इसलिए ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू m अर्थात n लेस देन इक्वल टू m। इसी प्रकार पुनः a इनवर्स टू द पावर n बराबर e लेंगे तो a टू द पावर -n बराबर e आएगा और a टू द पावर n टू इनवर्स बराबर e हो जाएगा। a n इनवर्स का इनवर्स बराबर e इनवर्स, a टू द पावर n बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट e, इसलिए ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n और m लेस देन इक्वल टू n। तो n लेस देन इक्वल टू m और m लेस देन इक्वल टू n इम्प्लाइज दैट m बराबर n अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। साथ ही ऑर्डर ऑफ a अनंत है तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स परिमित नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर n परिमित है। a इनवर्स टू द पावर n बराबर e इम्प्लाइज दैट a टू द पावर -n बराबर e, a टू द पावर n का इनवर्स बराबर e। ऑल राइट, दिस इम्प्लाइज दैट a टू द पावर n बराबर e। ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a परिमित है, परंतु ऑर्डर ऑफ a अनंत है इसलिए ऑर्डर ऑफ a इनवर्स का परिमित होना असंभव है। नेक्स्ट थ्योरम है, ग्रुप के किसी अवयव a के पूर्णांक घात की कोटि a की कोटि से अधिक नहीं होती है। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नेवर एक्सीड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। माना कि ग्रुप G का स्वेच्छ अवयव a है तथा k कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमें सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, यानी a की जो पूर्णांक घात है उसकी कोटि है a की कोटि से कम अथवा बराबर होती है। माना कि ऑर्डर ऑफ a बराबर n, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर n इम्प्लाइज दैट a टू द पावर n बराबर e, a टू द पावर n टू द पावर k इज इक्वल टू e टू द पावर k, e टू द पावर k बराबर e, a टू द पावर n के बराबर e, a टू द पावर